नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन। कोविड की तीसरी लहर की बात शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उन्होंने अपने प्रोसेसिंग को थोड़ा सा और कड़ा कर लिया है और कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ज़्यादा कड़ी कर दी गई हैं। और आज ही हमने देखा कि प्रशासन द्वारा जारी किया गया है वीकेंड लॉकडाउन, जिसकी पुरजोर तौर से ये देखा जा रहा है कि इसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान लोगों के अंदर अलग अलग धारणाएं भी जुड़ी हुई हैं जो कोविड-19 को लेकर के पहले से उनके मन में थी, और कहीं ना कहीं वो धारणाएं जो हैं अब और ज़्यादा बलवती होती हुई नज़र आती हैं और ज़्यादा वो प्रोफाउंड हो रही हैं, और लोग फिर से उन सब धारणाओं के बारे में एक बार फिर दोबारा से सोचना शुरू हो गए हैं। तो इन्हीं धारणाओं के साथ क्या तथ्य जुड़े हुए हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज इन कॉन्वर्सेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं HOD चेस्ट डिजीज़ डॉक्टर प्रोफेसर राहुल गुप्ता जी। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन कॉन्वर्सेशन में। थैंक यू मैम। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्योंकि कोविड की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर चेस्ट डिजीज़ के साथ में ये रिलेटेड है, तो कुछ लोगों के मन में ये धारणा है कि अगर नॉर्मल निमोनिया भी है तो वो कहीं ना कहीं जाकर के कोविड में तब्दील हो जाता है। हाउ ट्रू इज़ इट? नहीं, ऐसा नहीं है। कोविड के जो सिम्टम्स हम अभी देख रहे हैं उसमें मोस्टली हम फीवर, गले में खराश होना, दर्द होना, नाक से पानी आना, छींके आना, या बॉडी एक्स होना, या मलेस जो है जनरलाइज वीकनेस, वैसे सिम्टम्स हम एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं। और हम फॉर्चुनेट हैं एट प्रेजेंट कि बड़े माइल्ड सिम्टम्स कोविड थर्ड वेव में आ रहे हैं। कुछ लोग जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ हैं या अनवैक्सीनेटेड हैं उनमें थोड़ी सी डिजीज सिवियरिटी ज़्यादा देखने को आ रही है। तो एक्चुअली ये जो सीज़न है, सर्दियों का सीज़न है, इसमें पहले भी फ्लू, वायरल इन्फेक्शंस होती थी, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि डिफ्रेंशिएट करना कि ये कोविड की वजह से है ये नॉर्मल सीजनल फ्लू है। तो वो तो फिर हम कोई ऐसे पेशेंट कि जिनके कोई लक्षण हैं उनके हम टेस्टिंग करवाते हैं, और कराने के बाद या वो रैट हो या RT-PCR टेस्ट हो, उसके बाद ही आगे हम ये क्लासीफाई कर पाते हैं कि हाँ ये कोविड है या नॉन कोविड है। सर, देखा गया है इस कोविड की महामारी के दौरान कि लोग अगर नॉर्मल फ्लू भी होता है, नॉर्मल कोल्ड और फीवर भी होता है, तो वो लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। ये सोचते हैं कि अगर हमें नॉर्मल कोल्ड है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स कहीं ये ना कह दे कि हमें कोविड है। क्या मानते हैं आप कि कितना सही है ये लोगों की ये धारणा कि हमें इस समय डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए और देसी इलाज ही कर लेने चाहिए, घर बैठकर अपने इलाज? नहीं, देखिए ये बड़ी गलत धारणा है। नो डाउट कि इस टाइम पे डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि आपको एक सीजनल फ्लू है या कोविड है, बट लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, एनी पेशेंट हु हैज़ फीवर है तो आपने अपना रैट या RT-PCR टेस्ट कराना है। देखिए, कोविड एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट ओनली कि आप अपने आप के बारे में सोचना है, हमें पूरे अपने घर वालों के बारे में सोचना है, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना है। अगर आपको सिम्टम्स हैं और अगर आप बाहर घूमते रहेंगे तो आप डिजीज़ को और फैलाएंगे, तो ये पैंडेमिक चेन कैसे ब्रेक होगी? सो मैं ये चीज़ लास्ट 2 साल से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोविड एक जो है इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर फ्रेंड्स, फॉर एवरीबडी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है। मेरी रिक्वेस्ट है आपके थ्रू कि प्लीज़ नो सेल्फ मेडिकेशन। कंसल्टेशन लें, डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें, टेली कंसल्टेशन ले लें, जैसे भी हॉस्पिटल में आके दिखा लें। हमारी OPDs चल रही हैं, ट्रायल चल रहा है। कोई भी आपको डाउट है प्लीज़ कम, पर लेकिन डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन, वो आपको ज़्यादा हार्म करेगा रादर देन बी यूजफुल टू यू। सर, असिम्टोमेटिक केसेस की जब हम बात करते हैं तो अक्सर ये देखा गया कि नॉर्मली अगर किसी का नाक बह रहा होता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ईजी ले लिया जाता है और फिर हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, क्योंकि नॉर्मल कोल्ड में भी उसी तरह के सिम्टम्स आते हैं जो कि कोविड में आते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिम्टम्स बिल्कुल सेम है। ओनली थिंग आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, ठीक है? आप अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लें कि सो डैट कि और आपके घर वालों को वो चीज़ ना हो, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपको फिर भी सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, आप कुछ जैसे रनिंग नोज़ ही है, आपने रनिंग नोज़ के लिए स्टीम ले ली, कोई एंटी एलर्जिक ले ली और आपका वो ठीक हो गया, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा आइसोलेटेड रहें कि सो डैट कि अपने फैमिली मेम्बर्स को ना वो डिजीज़ हो जाए। तो इट कैन हैपन बिकॉज दिस टाइम जो भी है
हमारे को यही लेके चलना है अंटिल प्रूफ अदरवाइज इट इज़ कोविड। बिल्कुल। तो एक जो ये धारणा है हमारी सेल्फ मेडिकेशन की, और ये धारणा है कि हमें कोविड नहीं है, नॉर्मल कोल्ड है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हमें साइडलाइन करना होगा और थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना होगा। सर, चेस्ट डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर लंग्स के साथ में जुड़ी हुई है, और अगर हम बात करते हैं कोविड की तो सीधे तौर पर वो भी लंग्स के साथ में जुड़ा हुआ है। एक चेस्ट पेशेंट के लिए क्या हिदायत आप देना चाहेंगे कि वो कोरोना से बचें और अपनी मेडिकेशन को ही फॉलो अप करते रहें? देखिए, बचने के लिए तो वही हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो अप करना है आपने। आप एक जो चेस्ट पेशेंट है वो पहले से ही थोड़ा सा कमज़ोर होता है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर आपने अपनी रेगुलर मेडिकेशन रखनी है, उसको बिल्कुल बंद नहीं करना है, और नॉर्मल प्रिकॉशंस जो आपने लेने हैं, क्या वो मास्क पहनना है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हैंड सैनिटाइज करने हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, वैक्सीनेशन करानी है, ये सब करना है अनटिल अनलेस कोई आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोविड एंड नॉन कोविड इज़ बेस्ड ऑन द टेस्ट। इट्स अ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट जो हम रैट करें या RT-PCR करें, उसके बेसिस पे ये। हाँ, जो कोविड जो पहले से ही रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिनको कोई चेस्ट के इन्फेक्शन है या जिनके दमे के इन्फेक्शन है या कुछ है, उनमें जब कोविड हो जाता है तो थोड़ा सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़ ज़्यादा रहती है। तो उसके लिए अगेन नो सेल्फ मेडिकेशन, प्लीज़ कंसल्ट द डॉक्टर और द कंसर्न पीपल सो डैट कि आप प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लें और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। सर, रेगुलर चेकअप्स इस दौरान ज़्यादा ज़रूरी होंगे चेस्ट पेशेंट्स के लिए? ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई सिम्टम है देन प्लीज़ आ सकते हैं, कभी भी अपना चेकअप करा सकते हैं। अगेन हमारी OPD चल रही है, चेस्ट OPD हमारी हॉस्पिटल में चल रही है, रूटीन में चल रही है। वी हैव नॉट मेड एनी रिस्ट्रिक्शन। तो एनीबडी हु फील्स कि मुझे प्रॉब्लम है और जो पहले कुछ बढ़ गए हैं सिम्टम्स, तो ही कैन कम एंड गेट द चेकअप डन। सर, OPDs की आप बात कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक और धारणा जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि नेगेटिव टेंडेंसी होती है ह्यूमन नेचर की वैसे भी। तो एक ये माना जाता है कि अगर हम हॉस्पिटल चले गए तो जम्मू कश्मीर में ही, और ख़ास तौर पर जम्मू में मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल्स में उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ से वापस ना आएँ। ये धारणा जो है ये लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, ख़ास तौर पर उन लोगों के अंदर जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इट्स बीन 2 years नाउ जब कोविड शुरू हुआ और आज के 3rd वेव आ गई। आज के फर्स्ट वेव में और 3rd वेव में बहुत फ़र्क है हमारी तैयारी में। जब मैं गिव माई ओन एग्जांपल, जब हमने कोविड की फर्स्ट वेव आई तो उस बीमारी के बारे में हमारे को इतनी जानकारी नहीं थी, फैसिलिटीज़ की भी कमी थी, हर एक चीज़ की कमी थी, पर लेकिन उसको हमने ऑगुमेंट किया है और आज हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। क्या वो ऑक्सीजन प्लांट हो, क्या ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं, क्रिटिकल केयर बेड्स हैं, या हमारी ट्रेनिंग है, और तो वो सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। वी हैव कम टू नो द डिजीज़ क्या है। तो नाउ इतना बड़ा इशू नहीं है जो हमने सेकेंड वेव में और फर्स्ट वेव में देखा। हाँ, जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं, देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन जम्मू के इंस्टीट्यूशंस में। अनफॉर्चुनेटली वो एक थोड़ा सा मिथ भी है, कुछ हम गलतियाँ भी हैं, कुछ खामियाँ भी होंगी हमारे सिस्टम में, पर लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने CD हॉस्पिटल की आपको सुनाता हूँ कि फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में अराउंड हमने 1400 पेशेंट एडमिट किए और उसमें से हमारी डेथ रेट वाज ओनली 32 पेशेंट्स की जिनकी डेथ हुई। तो उसमें से 14, अगर 1450 पेशेंट में से 40 पेशेंट या 50 पेशेंट की डेथ हुई तो 1400 पेशेंट ठीक होके भी तो गए, वैसे तो नहीं है ना। तो ये आप डिपेंड करता है, देखो इस डिज़ीज़ के बारे में अनप्रेडिक्टेबल डिजीज़ है, इसमें अगर आप टाइमली इंटरवेंशन करोगे तभी आप ठीक होंगे। अगर आप एक सैचुरेशन 50% 40% के लेके हॉस्पिटल आ जाओ और आप एक्सपेक्ट करो कि वो मिरेकल्स हो जाएं, वो बड़ा मुश्किल है। तो दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ, कोविड में टाइमली इंटरवेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 सालों में दवाइयों का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि बीमारी के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि कौन सी दवाई काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी। बट नाउ वी आर क्लियर, वी नो कि विच मेडिसिन टू बी गिवन एंड किस टाइम पे देनी है, किस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन करानी है, किस टाइम पे CT स्कैन करना है जो पेशेंट के लिए यूजफुल हो। तो प्लीज़ ऐसे
घबराने वाला कोई इशू नहीं है। सर ओमिक्रॉन की भी केसेस कुछ देखने में आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में अब तो ओमिक्रॉन की लहर भी एक तरह से अगर कहें, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब ओमिक्रॉन की लहर भी शुरू हो चुकी है। चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल जो हमारा जम्मू का है, कितना इस समय वेल इक्विप्ड है ओमिक्रॉन के केसेस को डील करने में और कोविड के केसेस दोनों को डील करने में? देखिए, सेकेंड वेव और थर्ड वेव जो अभी शुरू हुई है, हमारे पास सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट। जो अभी डाटा आया है उसके हिसाब से भी हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं जम्मू में, ओमिक्रॉन और डेल्टा। हमने कल ही एक पेशेंट देखा कि जिसमें डेल्टा जिसमें लंग्स की इन्वॉल्वमेंट थी, जो ओमिक्रॉन में नहीं हो रही है। ओमिक्रॉन में बड़े माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं और कुछ लोगों को थोड़ा डिजीज सिवियरिटी ज़्यादा है। अब लेकिन कल एक यंग पेशेंट अराउंड 32 ईयर्स ओल्ड, ही हैड कम विद हाई सिवियरिटी इंडेक्स को उसमें सीटी स्कैन में। तो मुझे लगता है कि अभी डेल्टा भी प्रेवेलेंट है और साथ में ओमिक्रॉन भी है। ओमिक्रॉन की जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं, ज़्यादा होम पेशेंट मोस्टली होम आइसोलेशन में हैं, अभी इतनी एडमिशन नहीं है। जबकि डेल्टा वेरिएंट जो है दैट इज़ मोर हार्मफुल, मोर डेंजरस, जो हमारे लंग्स को इन्वॉल्व करता है और जिसकी वजह से फिर आगे ऑक्सीजन सैचुरेशन और अदर कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। सर ओमिक्रॉन के लिए सेक्रेटरी WHO का कहना है कि देयर इज़ नथिंग लाइक माइल्ड ओमिक्रॉन, तो इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी अगर हमारे दर्शकों को देना चाहें तो? देखिए, अगेन एट प्रेजेंट जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं दे आर माइल्ड। माइल्ड का मतलब ये है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, जुकाम है, खांसी है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की इतनी ज़रूरत, डिसैचुरेशन नहीं हो रहा है, सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ कम है। पर लेकिन हम उसको लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि वायरस ऐसा है, क्योंकि वो म्यूटेट कर रहा है। मेरे पास जब मेरे अंदर आया तो कुछ और था, आपके अंदर जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। तो म्यूटेशंस रेगुलरली वायरस में हो रही हैं। वी डोंट नो कि व्हाट विल हैपन टुमारो, कि वायरस कैसे बिहेव करेगा। फॉर्चुनेटली वायरस अभी जो इन्फेक्शन कर रहा है ओमिक्रॉन के थ्रू वो माइल्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दैट्स वाई मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो जम्मू रीजन में हैं वो अभी होम आइसोलेशन में हैं। हमारी हॉस्पिटल एडमिशन बहुत कम है, तो इसलिए कोई ऐसा पैनिक वाला इशू एट प्रेजेंट नहीं है। पर वी कैन नॉट टेक इट लाइटली, वी हैव टू बी कॉशियस, वी हैव टू फॉलो द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो सब फॉलो करना है। जी सर, एक लास्ट सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आम लोगों की भाषा में अगर हम आम जनता के लिए बात करें, ओमिक्रॉन क्योरेबल है या नहीं? बिल्कुल क्योरेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई, क्या डेल्टा भी क्योरेबल था और ओमिक्रॉन भी क्योरेबल है। ओनली थिंग मैंने आपको बताया है, टाइमली इंटरवेंशन और प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है, थोड़ी सी सावधानी रखनी है, कोई घबराने वाले इशू नहीं है। राहुल जी, आपका इन कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, माय प्लेजर। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर राहुल गुप्ता, जो कि HOD हैं चेस्ट डिज़ीज़ के और चेस्ट डिज़ीज़ हॉस्पिटल में पेशेंट्स को क्योर कर रहे हैं, कोविड के केसेस को बड़ी नज़दीकी से देख रहे हैं और अब ओमिक्रॉन के केसेस को भी ये डील कर रहे हैं। और इनके मुताबिक अगर इनके साथ जो हमने चर्चा की, इन चर्चा का अगर एक हम क्रक्स निकालें तो यही है कि अगर पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कम्युनिकेशन रेगुलर है और पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कोई बात छुपी नहीं हो, एक रेगुलर कम्युनिकेशन हो, एक रेगुलर रूटीन चेकअप हो, तो ये कोविड की महामारी पर रोक लग सकती है, ओमिक्रॉन के केसेस को बढ़ने से रोका जा सकता है। एंड एज डॉक्टर राहुल गुप्ता सेड, ओमिक्रॉन इज क्योरेबल, कोविड इज क्योरेबल। द ओनली थिंग इज वी नीड टू बी अ लिटिल मोर प्रिकॉशनेट, और थोड़े से प्रिकॉशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। द न्यूज़ नाउ की ओर से दिस इज बिंदिया तिक्कू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, इस वादे के साथ कि आप सब रखेंगे अपना ख्याल और एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ज़रूर करेंगे। थैंक यू।